नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे संपूर्ण विष्णु पुराण महाकाव्य में द्वितीय अंश का दूसरा अध्याय श्रीमन्नारायणाय नम। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेयी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझ से स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियाँ और देवता आदि की पुरिया है, उन सब का जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बू, लक्ष, शालमल, कुश, क्रोंच, शाक और सातवा पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधी, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय, जम्बूद्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। इसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे के ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। उनमें बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे 10-10 हजार योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90 हजार योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80 सहस्त्र योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2 सहस्र योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारतवर्ष है तथा दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरिवर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रमैक, फिर हिरण्मय और तदंतर उत्तर कुरुवर्ष है, जो भारतवर्ष के समान है। हे द्विजश्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सब के बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों और 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत है। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वरकृत की लिया है। इनमें से मंदराचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में हैं। ये सभी 10-10 हजार योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमश 1100 योजन ऊंचे कदम्ब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जम्बू जामुन वृक्ष जम्बूद्वीप के नाम का कारण है। उसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब ओर फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहां बहती है, जिसका जल वहां के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहां के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृत्तिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बूनद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनिश्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभराज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है। तथा सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस, ये 4 सरोवर हैं। हे मैत्रेय, शीतांभ, कुमुंद, कुर्री, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत मेरु के पूर्व दिशा के केसराचल है। त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि केसराचल उसके दक्षिण ओर है।
शिखिवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन और जारूधी आदि उसके पश्चिमी केसर पर्वत है, तथा मेरु के अति समीपस्थ इलावृत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, ऋषभ, हस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसराचल है। हे मैत्रेय, मेरु के ऊपर अंतरिक्षा में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्रादि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णुपादो भदवा श्री गंगाजी चंद्रमंडल को चारों ओर से आप्लावित कर स्वर्गलोक से ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहां गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त हो जाती है। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार हे महामुने, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारतवर्ष में आती है और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती है। तथा हे महामुने, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलाचल और निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोकपद्म के पत्तों के समान है। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत है जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये 2 पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है, समुद्र के भीतर स्थित है। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषद एयर पारियात्र नामक 2 मर्यादा पर्वत स्थित है। उत्तर की ओर त्रिशृंग और जारूधी नामक वर्ष पर्वत है। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित है। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया, जिनमें से 2 मेरु की चारों दिशाओं में स्थित है। हे मुने, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था, उनके बीच में सिद्ध चारणादि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनिसत्तम, उनमें सुरमय नगर तथा उपवन है और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर है जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादी अहर्निश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हिल ए धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान है। पापकर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विजो, श्री विष्णु भगवान भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारतवर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं, तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरुवर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक है। हे महामुने, किमपुरुष आदि जो 8 वर्ष है, उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधा का भय आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और न उन स्थानों में कृतत्रेतादि युगों की ही कल्पना है। हे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत है और उनसे द्विजोत्तम, इन सभी वर्षों में 7 कुल पर्वत है और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीयांशे द्वितीयोध्याय। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है।
पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।